नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और सीधे चलते हैं चंडीगढ़। यहां देश जो है वायुसेना दिवस की इस समय पासिंग आउट परेड देख रहा है और देखिए इस समय परेड चल रही है, एयर शो चल रहा है, जो उसकी तस्वीरें सीधे आपके सामने हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अनिल खोसला जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी हैं, इसके अलावा एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हैं और हमारे न्यूज रूम से ही प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कैप्टन अनुपम बनर्जी का रुख कर लेते हैं। कैप्टन अनुपम, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कौन सा फॉर्मेशन और कितनी जबरदस्त तस्वीरें, देश की दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली। बिल्कुल, ये जैगुआर फॉर्मेशन है और अगर आप देखें तो ये कॉकपिट में लगाया हुआ कैमरा से आपको विजुअल्स दिया जा रहा है, जो बहुत सुंदर तस्वीर है। और इसके पहले आप जो देखे थे उसमें जो सूर्य किरण फॉर्मेशन था वो एक C-17 जहाज को एस्कॉर्ट कर रहे थे। और ये आपके स्क्रीन में जो अभी आ रहा है ये जैगुआर एयरक्राफ्ट है। आपको पता है ये ब्रिटिश एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स को बहुत लंबे समय से सर्व किया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कारगिल वार का एक उदाहरण है, सुखोई 30। नो, इट्स अ रफाल एयरक्राफ्ट। ये रफाल फॉर्मेशन है और आपको पता है रफाल इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना महत्व रखता है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन में इस टाइम में C-130 एयरक्राफ्ट जो स्पेशल फोर्स कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स के टोटल जो ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, फाइटर्स मिला के जो एक कंबाइंड एयर पावर है, इसका ये डेमोन्स्ट्रेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन है। ये तस्वीरें आप सीधे चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बीपी न्यूज पर। जो देश का दम है वो दिखाई दे रहा है चंडीगढ़ के आसमान पर, सुखना लेक के ऊपर। और ये तस्वीरें जो है हर हिंदुस्तानी को गर्व और गौरव से भर देती हैं। और ये तस्वीरें और ज़्यादा तब गौरवशाली बनाती हैं हमको जब ये इस आसमान में उड़ते हुए इंडिजिनियस यानी कि भारत में निर्मित आत्मनिर्भर भारत की पहचान वाले लड़ाकू विमानों को या हेलीकॉप्टर्स को हम देखते हैं। बेंगलुरु से पूर्व उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अनिल खोसला जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। देखिए, हम लोग अनिल खोसला जी बचपन से सुनते आ रहे थे कि भारत है ना अपने जो है औजार हथियार बनाएगा, अपने हथियारों से युद्ध में जाएगा, लेकिन अब उसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत तो पहले भी हुई थी, लेकिन उसकी पेस था उसका जो थोड़ा कम था। अभी जो पिछले कई दिनों में जो इवेंट्स हुए हैं उससे जो लेसन उभर के आया है सेल्फ रिलायंस निर्भरता। तो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स इनिशिएट किए हैं उससे इसको काफी इंटरेस्ट मिला है और इसकी जो पेस ऑफ आत्मनिर्भरता है वो काफी बढ़ गया है। इसमें भी आप आज के एयर शो में देखिए तो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। तो फ्यूचर में चल के भारतीय वायुसेना में इंडिजिनस होता ही जाएगा। तो बता रहे हैं अनिल खोसला कि भविष्य जो है वो भारत का ऐसा होगा कि भारत में देसी तरीके से बने हुए जो लड़ाकू विमान या हथियार हैं उनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा। और अब तो भारत इनको दूसरे देशों को निर्यात भी करने लगा है। देखिए, हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हैं, हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, आपने लंबे समय तक डिफेंस मामलों को कवर किया है, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, कई बार आपने ग्राउंड जीरो से सीधे अपनी आंखों से भी ये तस्वीरें देखी होंगी। बिल्कुल, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, ये तेजस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये भारत का LCA तेजस है और इसकी ताकत ये बताती है कि किस तरीके से भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। और हमारे साथ इतने ज़्यादा वरिष्ठ जानकार हैं, ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी हमारे साथ हैं, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। तो ये तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना का ये ट्रांजिशन हुआ है। 90 सालों का ये जो सफ़र है और जो मोटो है, सूत्रवाक्य है नभः स्पर्शः दीप्तम, किस तरीके से अपनी वीरता और साहस के साथ भारतीय वायुसेना ने ये शानदार सफर तय किया है। इन तस्वीरों में आप जो एयर पावर देख रहे हैं, ये एयर पावर बताता है कि भारतीय वायुसेना किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है। और ये जो तेजस का मनूवर है, अब तेजस न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा विकास, बल्कि ये भारतीय वायुसेना के साथ साथ दुनिया की कई अन्य वायुसेनाओं के लिए भी खरीद का एक सबब बनेगा। And that's the slow speed run. You can see the Sukhoi 30 and the Rafale.
Group Captain Abhishek Tripathi in command of the Rafale aircraft, and the Sukhoi 30 flown by Wing Commander Abhinav Sen. तेजस के जाने के बाद रफाल और Su-30 इस समारोह का हिस्सा बनते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। The ability to fly slow in an aerial combat allows the pilot to slide behind an adversary. विमानों की जो गर्जना है two वो दिल को aircraft गौरव से भरती having है, split. साहस पैदा करती है। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। ये आवाज जो है वो रगों में खून तेज दौड़ा देती है। The Sukhoi 30 will बात आप now बिल्कुल carry सही कह रहे हैं out विकास, लेकिन यहाँ a मैं एक figure बात of और कहना 8. चाहूँगा। हमने जो यहाँ पर आज हम दृश्य देख रहे हैं, जो हम भारतीय स्वदेशीकरण वायुसेना के की नाम मारक से या क्षमता का इंडिजिनाइजेशन के नाम से अपनी पुकार लगा रहे हैं, इसमें इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ कंपोनेंट्स इस दृश्य को आपके सामने लाते हैं कि आपका अपना जहाज़, आपका अपना कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो विदेशी जहाज हैं या विदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके साथ इसे कहते हैं ना शोल्डर टू शोल्डर चल रहा है। इसके पीछे दशकों का प्रयत्न है इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का, तो उनको वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आज हमें ये दिन दिखाया कि हम इस तरह की अवस्था में खड़े हैं। और आपको एक बात और बता दें, जो बहुत जितने भी विशेषज्ञ हैं जो सामरिक स्थिति का और उसका विशेषज्ञ होते हैं और जो नेशनल ग्रॉस पावर के बारे में बात करते हैं, तो जो नेशनल आपकी टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी या एबिलिटी है वही तय करती है कि आप उसको अपने वायुसेना में, थल सेना में, जल सेना में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो वो इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज को जिस तरीके से भारत अब अपने कब्जे में ला रहा है, उस पर जिस तरह रिसर्च चल रही है, वो बहुत काबिल तारीफ है। और आज हम उसको अपने सामने इन शस्त्र और अस्त्र के लिहाज से देख रहे हैं। अभी हमें बहुत आगे जाना है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें हार्नेस करना है। यहाँ मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा, जो आइसा रेडार है, जिसको हम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रेडार कहते हैं, जो किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का पार्ट होना ज़रूरी है, उसकी जो आप बेस में देखते हैं, जो इनेबलिंग टेक्नोलॉजी है, वो TR मॉड्यूल में होती है, जो गैलियम आर्सेनाइड के MMIC जो होते हैं, मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उनसे उनके जरिए आती है। वो हमने भारत में किया और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के कॉम्बिनेशन से किया। मैं ये बात को क्यों कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का भी अब वो हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, और वो भी जिस तरीके से एनर्जाइज हो रहे हैं और हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ा रहे हैं, वो आप देखिएगा सबसे बड़ी चीज साबित होगी आने वाले दशक में। और उसकी हम उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह हमारी पॉलिसीज हैं वो उसको बढ़ावा दें और ये माहौल और भी स्वदेशी होता जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।